लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि 2021 में पदभार संभालते समय उन्होंने अगले 10 वर्षों के लिए स्पष्ट विजन के साथ कार्य शुरू किया था और राज्य उस दिशा में अपेक्षा से अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, यदि तमिलनाडु किसी विकास दर को बनाए रखता है तो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि सरकार इस मिशन पर दृढ़ता से आगे बढ़ती रहेगी। 2021 ஆண்டிலேயே 10 ஆண்டுகளுக்கான மிஷனோட தான் நான் வந்தேன். ஸ்டாலினின் 7 உறுதிமொழிகள்னு 2031 வரைக்குமான தொலைநோக்கு குறிக்கோள்களை சொல்லிட்டு தான் முதலமைச்சராக நான் பொறுப்பேற்றேன். நான் நினைச்சதை விட அதிக வேகத்தில் அதை நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அண்மையில் வெளியான மாநில பொருளாதார அறிக்கையை கூட அதைத்தான் சொல்லுது. தமிழ்நாடு இதே வளர்ச்சியை தக்க வச்சுக்கிட்டா $1 மில்லியன் பொருளாதாரம் என்ற இலக்கை அடையும்னு அதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் என்னோட விஷனை ரியாலிட்டியாக மாற்றுறதுக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளும் இதே மிஷன் மூடில் நாங்கள் உழைப்போம். என்னை பொறுத்தவரை மக்களின் தேவையறிந்து திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறேன். மக்கள் சொல்லுகிற குறைகளை மட்டும் இல்லை, எதிர்க்கட்சியை சொல்லக்கூடிய குறைகளையும் காது கொடுத்து கேட்டு அதை சரி செய்கிறேன். நேற்று மதுரை வந்த மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் மதுரை வாயில் துறைமுக மேம்பால பணிகள் தாமதம் குறித்து குற்றச்சாட்டி அதை குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார். அவர் கூட்டணி வச்சிருக்கக்கூடிய அதிமுக தான் இந்த திட்டம் வரக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே தடை வாங்கினாங்க, வழக்குடன் வாதாடினாங்க. இந்த பணிகள் நாங்கள் இந்த ஒன்றிய அரசுகிட்ட சொல்லி இப்போதான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. திமுக ஆட்சி என்றால் வளர்ச்சி, வளர்ச்சி என்றால் திமுக ஆட்சி. இது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். இருந்தாலும் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு சொல்ல சாதனைகள் இல்லாத காரணத்தால் தான் தேர்தல் நேரத்தில் பொய்யை அவிழ்த்து இருக்கிறார். இதை விட பெரிய காமெடியும் நேற்று மேடையில் அவங்க பேசும்போது நடந்துச்சு. என்னன்னா, பழனிசாமி அவர்கள் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கணும்னு சொல்றார். அவரை மேடையில் வச்சுக்கிட்டு பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்டிஏ ஆட்சி அமையும் என்று சொல்லுகிறார். யாருக்கு தலைமைன்னு தெரியாம இவங்க இப்படி ஒரு கூட்டணி இருக்கு. அதனால்தான் நான் என்னோட பிரச்சாரத்தை தொடங்கினப்போ இந்த தேர்தல் தமிழ்நாடு वर्सेस एनडीए தெளிவாக சொன்னேன். मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और इसी क्रम में बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है ताकि किसानों के हित में ठोस निर्णय लिए जा सके। आज होली के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। हम सब होली के आनंद के साथ बसंत का ये मौसम सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो। इसी के साथ साथ भगोरिया पर्व का आज आखिरी दिन है। मैं यहाँ से बड़वानी जिला निमाड़ अंचल में आदिवासी भाई बहनों के बीच त्यौहार का उनके साथ आनंद लेने का, होली का, भगोरिया का, और ये किसान कल्याण वर्ष हमारी सरकार ने घोषित किया, इसलिए कृषि कैबिनेट के नाते से आज बड़वानी में पहली बार हम लोग करने वाले हैं। किसान कैबिनेट के माध्यम से हमारी प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्गों के कल्याण की है। ऐसे में किसानों को लेकर बहुत सारी योजना हमारी सरकार बना भी रही, लागू भी कर रही। जैसे इस वर्ष सभी भावांतर सोयाबीन के समान हम सरसों को भी खरीदने वाले हैं। 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस उड़द पे देने वाले हैं। ये दलहन तिलहन सब प्रकार की फूड बास्केट है मध्य प्रदेश और आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अपना ध्यान रखें, अपने होली के आनंद में आसपास का ध्यान रखें। ये परीक्षा का समय भी है, हमारे युवा बच्चे विद्यार्थी जिनका स्कूली जीवन का बड़ा महत्व का दिन है। इस समय सभी चीज़ों के लिए आवश्यक सावधान रखते हुए अब होली के आनंद में मेरी अपनी ओर से बधाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल का स्वागत किया। दोनों नेता तेलुगु राज्यों के डीसीसी अध्यक्षों के लिए विकाराबाद जिले के अनंतगिरी हिल्स में आयोजित 10 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में भाग लेने के लिए राज्य पहुंचे थे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नारी शक्ति वंदन का मंत्र दिया और स्पष्ट किया कि विकसित भारत की मजबूत नींव महिलाओं के सशक्तिकरण से ही संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इसी दिशा को अपनाते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए ठोस कदम आगे बढ़ाए हैं और सशक्तिकरण की नीति को केंद्र में रखा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन का मंत्र देश को दिया था और कहा था कि विकसित भारत की नींव महिला सशक्तिकरण से ही मजबूत होगी, तो वो एक दिशा थी जिसे दिल्ली राज्य ने अपनाया और एक मजबूत कदम इस दिशा में बढ़ाया कि आज की ये योजनाएं केवल योजना नहीं है साथियों, ये देश का माइंड सेट बदलने वाली योजना है कि हर बेटी का जन्म उत्सव है, हर बेटी की पढ़ाई इन्वेस्टमेंट है और महिलाएं जब घर से निकले, बाहर निकलते हुए उनका आत्मसम्मान, उनकी स्वतंत्रता देश का नेचर है। आज ये बहुत ही सुनहरा पल है हमारे लिए जब 4 योजनाओं को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जनता को समर्पित किया गया है। एक सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, दूसरा एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर की राशि का डीबीटी, तीसरा लखपति बिटिया योजना मेरी दिल्ली की बेटियों के लिए और चौथा लाडली योजना का बकाया पैसा दिल्ली की बेटियों को सुपुर्द करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सैदपुर नाला पर बन रही 4 लेन सड़क परियोजना का निरीक्षण किया। ये सड़क पटना शहर को सैदपुर और गायघाट से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस परियोजना के पूर्ण होने से शहर में यातायात सुगम होगा और आवागमन में सुविधा मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की आजादी, सीमाओं की सुरक्षा और अन्न उत्पादन में पंजाब का बड़ा योगदान रहा है। इसके बावजूद राज्य के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के 8,000 करोड़ और आपदा राहत के 1,600 करोड़ रोके गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और सच सामने आएगा। कुर्बानियां देने के लिए पंजाबी आगे आए। 90% कुर्बानियां हमारी हैं और पंजाब का आरडीएफ का पैसा रोक लेते हैं। 8,000 करोड़ पंजाब को जीएसटी का पैसा नहीं देते। पंजाब में बाढ़ आई, ऐतिहासिक बाढ़ आई, 1600 करोड़, महज 1600 करोड़ अनाउंस किया। वो 1600 करोड़ में से 16 पैसे भी नहीं दिए अब तक। और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और पंजाबियों को, मतलब मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि आपका बस नहीं चलता। जितना पंजाब विरोधी, जितना आम आदमी पार्टी के विरोधी आप बन चुके हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना आपको डर लग रहा है। सपने में भी आम आदमी पार्टी झाड़ू आता होगा कि जिस तरीके से आप पंजाब की सरकार का विरोध कर रहे हो, जिस तरीके से पंजाबियों का विरोध कर रहे हो, ये तो गनीमत है कि आपका बस नहीं चलता। वरना राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है उसमें से भी पंजाब निकाल सकते हो आप कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा ना लिखो, यूपी सिंध गुजरात मराठा कर दो इसको। ये तो बस नहीं चलता सर। और खून है हमारा इस मिट्टी में, इस देश को याद करवाने के लिए खून हमारा लगा है सर। जब भी दुश्मन की पहली गोली आती है सीने पंजाब के तने होते हैं सर, सरहदों पर। और आप लोग हमें कहते हो कि पंजाबियों को पीछे कर दो, पंजाबियों को ड्रग में ले जाओ, पंजाबियों को ये कर दो, पंजाबियों को इनका ये रोक लो, वो रोक लो। ऐसे नहीं चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं यही कहूंगा, जो मेरे पंजाब से मेरे वित्त मंत्री साहब बैठे हैं। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।